अस्सलाम वालेकुम। एंटामिजुल डीएस टेबलेट जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन और आंतों के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है और इसके अलावा जिन लोगों का जिगर ख़राब हो वो लोग डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें और प्रेगनेंसी में एंटामिजुल डीएस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एंटामिजुल डीएस टेबलेट हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और वो कौन सी हालत है जिसमें एंटामिजुल डीएस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सब कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे एंटामिजुल डीएस टेबलेट की कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर डाइक्लोफेनाक और मेट्रोनिडाजोल पाया जाता है और एंटामिजुल डीएस टेबलेट एबर्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर प्राइस की बारे में बात करें तो 138 रुपये में किसी भी फार्मेसी से बआसानी मिल सकता है। अब बात करेंगे कि किन कंडीशन में एंटामिजुल डीएस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो एंटामिजुल डीएस टेबलेट के अंदर दो एंटीबायोटिक का कम्बिनेशन पाया जाता है और मेट्रोनिडाजोल एक अच्छी एंटीबायोटिक है और डाइक्लोफेनाक भी एक एंटीबायोटिक है। तो एंटामिजुल टेबलेट होने वाले बैक्टीरियल और पैरासाइट इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी मैदे में होने वाली हर किस्म के इन्फेक्शन और मैदे में होने वाली दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर पेप्टिक अल्सर हो या अगर अब्डोमिनल क्रैम्प्स हो तो ऐसी कंडीशन में एंटामिजुल डीएस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर आंतों में इन्फेक्शन हो और आंतों के इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो सकता है और इसके अलावा लूज मोशन हो सकता है, यानी पेट में होने वाली हर किस्म की इन्फेक्शन में एंटामिजुल डीएस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये किस तरह इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। तो एंटामिजुल डीएस टेबलेट इन्फेक्शन की काज को और इन्फेक्शन की ग्रोथ को स्टॉप करता है और तमाम इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और इस तरह ये डायरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। और इसके अलावा अगर अमाइबिक इन्फेक्शन हो, ये आंतों की बीमारी है जो कि पैरासाइट इन्फेक्शन की वजह से होती है। इस कंडीशन में डायरिया होता है और वोमिटिंग हो सकता है या फिर लूज मोशन हो सकता है और इसके अलावा वेट लॉस भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में एंटामिजुल डीएस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि अगर आप एंटामिजुल टेबलेट इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकता है। तो एंटामिजुल टेबलेट के इस्तेमाल से आपको नोज़िया हो सकता है या फिर आपको वोमिटिंग हो सकता है और इसके अलावा भूख का न लगना भी हो सकता है और इसके अलावा स्किन रैशेस भी हो सकता है। अब बात करेंगे तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो एंटामिजुल टेबलेट आप अपनी कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें एंटामिजुल टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को जिगर की कोई बीमारी हो तो ऐसी कंडीशन में एंटामिजुल टेबलेट का इस्तेमाल ना करें और इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में एंटामिजुल टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।